वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर अचीवर ऑफिशियल। अभी जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम बड़े टॉपिक पढ़ेंगे प्रे प्रॉब्लम और ट्रेंड्स। अभी एक जिसका भी एक लेक्चर मैंने आपको डाला हुआ है, तो ये ट्रेन वाला लेक्चर डाल रहा हूँ। कल मैं आपको एक जिस वाला लेक्चर भी दूंगा, शायद आज भी दूंगा। आज अगर टाइम मिलेगा तो आज, नहीं तो कल। ठीक है। तो ट्रेन वाले टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। वही यहाँ से क्वेश्चन जो है अभी जीके जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें भी पूछा गया है, और आगे भी आपको पूछ सकता है। ठीक है। स्पेशली जेके पी एस आई में, और आगे जो भी जहाँ पे भी स्पीड टाइम सेंस का टॉपिक होगा वहाँ पे इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि देखो, अब इसमें ट्रेन वाले चीज़ में क्या आती है कि आपको पता है कि किलोमीटर पर आवर कोई चीज़ दी है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, 5/18 से मल्टीप्लिकेशन करोगे। ठीक है। किलोमीटर में कोई चीज़ दी है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, छोटी वाली फ्रैक्शन ऊपर। ठीक है। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करना, और ये छोटा, छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना, तो बड़ी वाली फ्रैक्शन पर। 18 बड़ा होता है ना। कन्फ्यूजन यहाँ पे ही आती है कि कहाँ पे हमने पाँच पाँच 18 लेना, 5/18 में 5 लेना। जब एक मीटर छोटा है, किलोमीटर बड़ा है, तो छोटे को बड़े से बड़े में कन्वर्ट करना, तो बड़ी वाली फ्रैक्शन ऊपर, और बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना, छोटी वाली फ्रैक्शन ऊपर। बस इतना सा चीज़ आप दिमाग में रखना। ठीक है। और ऑपोजिट डायरेक्शन जब होगी तो उसमें स्पीड प्लस करेंगे, सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस करेंगे। इतना बेसिक समझ लो बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं समझना। ठीक है। और आपको पता होगा स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट ट्रेन वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं होती, ट्रेन की होती लेंथ। बस इतना सा दिमाग में रखना। विच सारा स्पीड टाइम डिस्टेंस का एक खेल है। और ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में बोल रहा कि एक ट्रेन है जो जिसकी लेंथ इतनी है। ठीक है। वो उसकी स्पीड ये दी हुई है, और टाइम निकालना है। ठीक है। तो हमें पता है स्पीड क्या होती है, लेंथ अपॉन टाइम। तो टाइम क्या होगा, लेंथ अपॉन स्पीड। ठीक है। तो ये आएगा 180। ठीक है। तो ये आगे लेंथ आपकी। अब स्पीड जो किलोमीटर में दी थी, तो 54 × 5/18। तो ये कटा, इसका आया 15। ठीक है। तो बस 180 को 15 से डिवाइड करोगे, नया आंसर 12, और आपका आंसर आ गया। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। बोलता है इसमें लेंथ पूछा हो, तो लेंथ क्या होगी, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है। अब यहाँ पे स्पीड आपको क्या दी थी, 63 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। 63 × 5/18। अब टाइम क्या दिया था, 24। तो बस इसको सॉल्व करना, 6 3 का, 6 4 का, 3 21 का। तो बस 21 × 10 जो भी मल्टीप्लिकेशन करके आएगा, आप हमारा आंसर है 420। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे मत समझना कि ऐसे ऐसे ही करवा रहा हूँ। ये अभी देखो आरपीएफ सही नहीं आएगा क्वेश्चन है। ठीक है। अब बोलता है दो ट्रेनें हैं, वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो दो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जा रही है, स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। तो स्पीड माइनस कर दी, कितनी आएगी, 51 में से 49 माइनस करा, कितना है, 9 किलोमीटर बराबर। ठीक है। बस लेंथ तो पूछी हुई है निकालने के लिए, तो आप लेंथ निकाल, लेंथ आपकी कितनी बनेगी, यहाँ पे बनी 40 मीटर। ठीक है। 40 मीटर बनी ना। अब देखो इस टाइप क्वेश्चन में आप दिमाग में रखना, इसका आंसर 40 मीटर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों की दो ट्रेन है, उसकी दोनों की लेंथ सेम है। ठीक है। तो यानी कि जो भी हमारी लेंथ बनेगी ना, जो यहाँ लेंथ बनेगी, उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा हमारे। तो इसका आंसर कितना है, 20 मीटर। अब एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर को 40 मीटर का आंसर देगा। तो देखिए ये दिमाग में, जब आपको ईच जब जब लेंथ ये क्वेश्चन पूछे ना, लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, तो 2 से डिवाइड भी करना है। ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन एक और बात तो यहाँ पे मैंने डाला हुआ है यार, यहाँ पे कहाँ पे गया, यहाँ पे क्वेश्चन थे यार। तो इसमें क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नहीं है। तो आगे आगे समझा दूँ, आगे आगे वो क्वेश्चन और भी समझाऊंगा मैं। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ, बोला 110 मीटर लेंथ लॉन्ग है, और आपको टाइम दे दिया, तो आप स्पीड निकालो। स्पीड क्या होती है, लेंथ अपॉन टाइम। ठीक है। यहाँ डिस्टेंस लिखते हैं, यहाँ लेंथ आएगा। ठीक है। मतलब सेम ही है, डिस्टेंस और लेंथ का मतलब सेम ही है। यहाँ पे ट्रेन वाले क्वेश्चन में ट्रेन की क्या होती है, डिस्टेंस होता है, ट्रेन की लेंथ होती है, डिस्टेंस नहीं होता। ठीक है। बस वही चीज़ है। तो बस वैल्यू पुट करिए, हमारा आंसर आ गया। ठीक है। अब जब 110/12 है ना, ये मीटर पर सेकेंड है, और निकालना है क्या, किलोमीटर, तो उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर आंसर, आपका आंसर आ गया। ठीक है। उसके बाद बोला 335 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, वो क्रॉस करिए इतने 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 में किलोमीटर में निकालें। सेम क्वेश्चन है आपका। ठीक है। तो ये आप कर लोगे। अब अगला क्वेश्चन देखना। अब ये भी क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो है वो आरपीएफ, जो अभी आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ है ना, उसमें से क्वेश्चन मैंने उठाए हुए हैं। ठीक है। और बीच में कुछ एस एस जी डी के एग्जाम हुआ, उसमें से उठाए हुए हैं।
वो 600 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, वो क्रॉस कर रही है कितने ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक बंदा खड़ा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करिए कितने 20 सेकंड में। ठीक है, तो मैंने स्पीड निकाल ली ट्रेन की, तो कितनी आई, 600 मीटर लेंथ है, टाइम ये दिया, तो कितने 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में बोली स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ जो है मैन, ट्रेन की स्पीड और मैन की स्पीड की जो है पाँच पाँच टाइम है। ठीक है, तो मैंने ये निकाल ली, लिख लिया इसको। ठीक है, अब ऑपोजिट डायरेक्शन है तो ऑपोजिट डायरेक्शन स्पीड का होगी प्लस। ठीक है, तो प्लस कर दिया इसको, 5 + 1 6, 6 की वैल्यू क्वेश्चन में लिखा दी है 30, तो एक की वैल्यू कितनी है हमारी, एक की वैल्यू कितनी है 5, निकालनी इसकी थी ट्रेन की लेंथ, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 की वैल्यू होगी 25। अब 25 मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर कन्वर्ट करा था, उसको 18 5 मीटर करा, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे 180 मीटर लेंथ है, उसने 10 सेकेंड में क्रॉस कर देता है, तो कितनी स्पीड आई 180, तो उसने बोला स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो 8 गुना है स्पीड ऑफ मैन से। ठीक है, तो हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब ऑपोजिट डायरेक्शन स्पीड प्लस है, तो 9 की वैल्यू कितनी है 180, एक की वैल्यू 20, निकालें इसकी 8 की वैल्यू, 8 की वैल्यू कितनी 160, अब 160 मीटर पर सेकेंड है, तो किलोमीटर पर कन्वर्ट करने के लिए 18 5 मीटर करोगे। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अब और क्वेश्चन कौन से हैं? देखो अभी ये भी क्वेश्चन सेम ही है, ये मीटर में दिया, किलोमीटर में कन्वर्ट करना, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब ऐसे ये क्वेश्चन है, बोलता है एक ट्रेन है जिसकी लेंथ इतनी दी है। ठीक है, वो क्रॉस कर रही है, स्पीड दी है, और उसकी दो, एक ट्रेन की लेंथ दी है, एक प्लेटफॉर्म लेंथ दी है, तो आप क्या करोगे, इसमें एक फॉर्मूला याद रखना, S = L1 + L2/T। ठीक है, अब ये टी निकालना, तो क्या L1 + L2/S, बस फॉर्मूला लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन बोला कि दो ट्रेनें हैं, दो बॉयज़ हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, लेंथ आपको दे दी, और क्या बोला, स्पीड दे दी। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन की होगी, स्पीड की होगी प्लस, तो 11 + 8 कितना 19, तो 760 को 19 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 40 मिनट, आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन है हुआ है, ये अभी RPF SI का एग्जाम हुआ, उसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन उसमें डाले हुए हैं। अब ये क्वेश्चन समझना, बोलता है एक ट्रेन है, सॉरी एक ट्रेन बोलेगा मेरे से, एक मैन है जो उसकी स्पीड दी है और आपको उसको टाइम दिया हुआ है। ठीक है, आपको लेंथ निकालनी मीटर में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे कैसे करोगे, अब इसको इसको कन्वर्ट कर दिया आपने मीटर पर सेकंड में, अब इसको कैसे करोगे, इसको इसको मैं करूँगा सेकंड में कन्वर्ट, क्योंकि मेरे को पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होता है 60 सेकंड, तो 15 मिनट में कितने सेकंड है 200 सेकंड, तो बस मल्टीप्लाई कर आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो देखो अलजबरा, अलजबरा बोल रहा हूँ, जो ट्रेन वाले क्वेश्चन है ना, इसमें आपको मेन कंसेप्ट क्या क्या चीज़ आपको दिमाग रखनी है, कि ऑपोजिट डायरेक्शन होगा क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे हम, ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड करेंगे हम प्लस, और सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या करेंगे हम, स्पीड करेंगे माइनस। ये आप दिमाग में रखना। उसके बाद किलोमीटर में कोई चीज़ दी हुई है, किलोमीटर पर आपने कोई चीज़ दी है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, तो क्या करोगे 5/18 से, और मीटर पर सेकंड में कोई चीज़ दी है, उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करो 18/5 से। ठीक है, ये आप दिमाग में रखना। उसके बाद स्पीड क्या होती है, लेंथ ओवर टाइम, और एक और याद है ना, स्पीड इक्वल टू L1 + L2/T। अब L1 L2 कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ आपको दी हो। ठीक है, वहाँ पे लगेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको मैंने कुछ और नहीं समझाया, और यही जो आपको समझा रहा हूँ यही बेसिक है, ट्रेन वाले क्वेश्चन का यही बेसिक है। इसके बाद आपको प्रैक्टिस चाहिए तो प्रैक्टिस में आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, जितना करवा रहा हूँ बस उसको अच्छे से पढ़ते रहो। ठीक है, तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।